स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और बाज़ार में खूब अच्छी लाल लाल मीठी मीठी सी गाजर आ रही हैं। तो ऐसे में सभी का मन करता है कि गाजर का हलवा बनाएं। तो आज हम आपको ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको जैसे शादियों में बनता है और रेस्टोरेंट में मिलता है इस तरह का गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। अगर आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो आइए बनाते हैं गाजर का हलवा एक ट्रेडिशनल तरीके से। ये मैंने 1 किलो गाजर को छीलकर और धो कर के लिया है। अब मैं इनको कद्दूकस से कस लूँगी। हमारा हलवा जो है वो कस के ही ज़्यादा अच्छा बनता है और हम हलवे के लिए जितनी लाल गाजर लेंगे हमारा हलवा उतना ही लाल बनेगा। तो आइए अब इन्हें हम गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे और इसके अंदर जो हमने गाजर को कसा है उसको डालेंगे। अब इसके अंदर हम इसको 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं। घी के अंदर भूनने से हलवे के अंदर हमारे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम को हमें हाई रखना है, हमें फ्लेम को लो या इस टाइम पे मीडियम नहीं रखना। हमें गाजर के हलवे को हमें हाई फ्लेम पर ही घी के साथ भून लेना है। गाजर को भूनते हुए हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम आधी किलो दूध डालेंगे। ये मेरा फुल क्रीम मिल्क दूध है। अगर इसके अंदर आप फुल क्रीम मिल्क डालेंगे तो गाजर के हलवे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 किलो गाजर में मैंने आधी किलो दूध डाला है। अब हम दूध और गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम भी आपको फ्लेम को लो या मीडियम नहीं रखना है, फ्लेम को हाई ही रखना है। और दूध को हमेशा बॉईल करके ही डालिए। दूध इसके अंदर कभी भी कच्चा नहीं डालना। दूध कच्चा डालने से दूध जो है इसके अंदर जाके फट जाता है और वह पनीर टाइप का हो जाता है। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। अब दूध और गाजर जो है आपस में खूब अच्छे से घुल मिल जाएंगे और इससे इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। बस हम इसको इसके अंदर इसी तरह से पकने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे क्योंकि यह हाई फ्लेम पर पक रहा है तो कहीं यह नीचे तली में ना लग जाए। अब यह हमारा हलवा थोड़ा सा रिड्यूस होके आधा रह गया है। अब इसकी गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसको अब लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देते हैं। गाजर को दूध में पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ये देखिए यह पूरी अच्छी तरह से दूध के अंदर पक चुकी है और दूध इसके अंदर से सारा गाजर में समा चुका है। देखिए हमारा कितना अच्छा गाजर का हलवा बनके तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम बीच में ऐसे चेक करेंगे कि अंदर इसके दूध तो नहीं है। देखिए ये अंदर से सूखा है। तो अब इसके अंदर हम इस टाइम पर चीनी डाल देते हैं। ये चीनी मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है। इतना चीनी बहुत रहता है। अगर आप इससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम डालना चाहते हैं तो आप वह कर सकते हैं, पर इतना चीनी पूरा परफेक्ट मीठा रहता है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और चीनी को इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। चीनी डालने के बाद गाजर के हलवे का कलर डार्क हो जाता है। अब इसको हम चलाते हुए इस तरह से खूब अच्छे से चीनी के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। चीनी गाजर में डलने से चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर इसी तरह से पकाते रहेंगे। अगर हम चीनी पहले डालते हैं तो चीनी से जो है गाजर में एक कड़कपन सा आ जाता है और उसके लच्छे लच्छे से दिखाई देते हैं। अगर आप इस टाइम पे डालेंगे तो गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली आगे रेसिपीज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बस हम इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
हलवे में चीनी पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए बीच में बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं आ रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर 3-4 चम्मच घी डालेंगे। अगर आप घी को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इससे गाजर के हलवे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब घी के अंदर गाजर के हलवे को हमें 3-4 मिनट तक भून लेना है। इससे बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में और शादियों में जो हलवा बनाया जाता है, आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा। घी डालने से गाजर के हलवे में थोड़ी शाइनिंग सी आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब हमें इसको भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम मावा डालेंगे। मावे को भी हम इसके साथ खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हम मावे के साथ 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो आप घर में जो दूध की मलाई होती है उसको भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं। काजू, बादाम और किशमिश। पिस्ता इसके अंदर अच्छा नहीं लगता, तो इसके अंदर काजू, बादाम और किशमिश मिलाइए। अगर आप इलायची का पाउडर भी डालना चाहते हैं तो इलायची को कूट करके वो भी इसके अंदर मिला दीजिए, तो इलायची का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हलवे के साथ मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारा ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा बनके तैयार है। यह आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लीजिए, हमारा गाजर का हलवा हमने प्लेट में कर लिया है। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा।